मैं नालंदा विश्वविद्यालय बोल रहा हूं। आज मैं आपको मेरा ऐसा गौरवशाली इतिहास बताने वाला हूं जिसके बारे में आज की पीढ़ी कम ही जानती है। हां, मैं वही विश्वविद्यालय हूं जो एशिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी हुआ करता था। लेकिन एक नरभक्षी, पागल, राक्षस, क्रूर और सन की तुर्की शासक बख्तियार खिलजी ने मुझे और मेरे पुस्तक भंडार को जलाकर राख कर दिया था। महीनों तक मैं जलता रहा, किसी ने मेरी सुध नहीं ली। मैं सबसे पहले मुझे जलाने वाले के बारे में बताऊंगा, उसके बाद मेरी खोज कैसे हुई, उसके बाद मैं अपनी बनावट बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको मेरी अलग अलग विशेषताओं से अवगत कराऊंगा और सबसे पहले मैं नालंदा को क्यों तहस नहस किया गया वो बताता हूं। मेरी कहानी सुनोगे तो भारत के लाडलों तो आपकी आंखें भी भीग जाएंगी। क्रंदन भरी आंखें और रुंधे हुए गले के साथ मैं आज सुनाता हूं मेरी कहानी। मेरे प्रांगण में 10,000 से ज्यादा विद्यार्थी पढ़ा करते थे और उनको पढ़ाने के लिए 1600 से अधिक पंडित आचार्य हमेशा मौजूद थे। एक समय की बात है, बख्तियार खिलजी नाम के क्रूर लुटेरे और मूर्ति पूजकों के विरोध की तबीयत खराब हो गई। किसी गंभीर बीमारी ने उसे जकड़ लिया था। उसने अपने नीम हकीमों से बहुत इलाज करवा लिया, लेकिन उसकी तबीयत ठीक नहीं हुई। उस समय एक यात्री मेरे प्रांगण में घूमते हुए सभी विषय पर पढ़ने वाले आचार्यों से भेंट करते हुए मोहम्मद बख्तियार खिलजी के राज्य में जा पहुंचा। वहां उसे पता चला कि वो अभी बीमार है तो मिल नहीं सकता। उस यात्री के विशेष आग्रह पर बख्तियार खिलजी मिलने के लिए तैयार हुआ। यात्री ने मिलते ही बख्तियार खिलजी को सलाह दी कि विश्व प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय में मेडिसिन विभाग के प्रमुख पंडित राहुल श्री बद्र जी आपका इलाज करके आपको ठीक कर सकते हैं। फिर क्या था, पंडित राहुल श्री बद्र जी से इलाज की इच्छा प्रकट की, लेकिन बख्तियार खिलजी ने एक शर्त रखी थी कि मैं किसी भी प्रकार की भारतीय पद्धति से बनाई गई दवा नहीं खाएगा, क्योंकि ये काफिरों के द्वारा बनाई गई है। फिर कुछ समय के बाद राहुल जी श्री बद्र ने कुरान की प्रति लेकर खिलजी के पास गए और ये सलाह दी कि प्रतिदिन कुरान की प्रतियां आप पढ़ेंगे तो आप ठीक हो जाओगे। ये मेरा दावा है। उसके कुछ दिनों तक खिलजी ने कुरान की प्रतियां दिन में कई बार पढ़ी और उसने महसूस किया कि उसके स्वास्थ्य अब ठीक होने लगा है। उसके बाद उसने पता लगाया कि मैं ठीक कैसे हो गया, तो उसे पता चला कि पंडित राहुल श्री बद्र जी ने कुरान की प्रतियों पर दवाई का लेप लगा दिया था। जिनको पता था कुरान पढ़ने वाले खिलजी हमेशा पन्ने पलटते समय हाथ पर थूक लगाता है। इस माध्यम से शरीर में दवा का असर हुआ और वो ठीक हो गया। उसी के तुरंत बाद खिलजी को यह बात सहन नहीं हुई कि मेरे नीम हकीमों में से मैं ठीक नहीं हुआ, परंतु काफिर की दवाई ने मुझे ठीक कर दिया। मेरे हकीमों से ज्यादा ज्ञान उन आचार्यों और पंडितों में है। मन ही मन में मेरे प्रति उसके मन में द्वेष पैदा हो गया। मैं नालंदा विश्वविद्यालय पूर्ण रूप से शांति का संदेश देने वाले भगवान बौद्ध से प्रेरित था। जगह जगह पर भगवान बुद्ध की प्रतिमाएं और स्तूप बनाए गए थे। हर आचार्य, पंडित हर विषय में परिपूर्ण बड़े बड़े